हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है सूरज कुमार, आप देख रहे हो मेरे चैनल फिलोजियान। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 10th के लाइट चैप्टर का शुरुआत करने जा रहा हूं और इसका बहुत सारा वीडियो आएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो ये भी होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में वीडियो को शेयर भी करना है। शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लाइट। लाइट कौन से क्लास के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो लाइट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट क्या होता है तो क्या आपका जवाब होगा। तो आपका यह जवाब होगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट अराउंड अस। यानी कि लाइट ऊर्जा का वह रूप है जो हमें अपने आसपास की चीज़ों को देखने में मदद करता है। लाइट का यही काम है। अगर हमारे आसपास की चीज़ों में अगर लाइट ना हो, जैसे हम अभी जिस भी चीज़ को हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर लाइट ना हो तो वो चीज़ हमको दिखाई नहीं देगा। लाइट की वजह से हमको वो चीज़ दिखाई दे रहा है। साथ में अगर हम रंग की बात करें तो रंग भी हमको लाइट की वजह से ही दिखाई देता है। यानी कि लाइट हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये इसके बिना हम किसी भी चीज़ को ना ही देख सकते हैं, ना ही उनके रंगों की पहचान कर सकते हैं। तो लाइट के बारे में बहुत सारा चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत सारा वीडियो भी आएगा। ठीक है, तो जो ये पहला वीडियो है इसमें हम कुछ बेसिक जानेंगे और जो हमने पहला जो क्लास में पढ़ रखा है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे। जैसे क्लास 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, ठीक है, इस सब में जो लाइट का चैप्टर था उसका कुछ जानकारी ले लेंगे और फिर 10th का जो बेसिक सिलेबस से लेकर जो हाई लेवल का सिलेबस है हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइट अगर इसको हम पॉइंट वाइज देखें तो लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है, लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो लगभग 400 से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होता है वेवलेंथ। लाइट का बहुत सारा प्रकार होता है, टाइप्स होता है, जिसमें एक्सरे आता है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स है, गामा रे है, और बहुत सारा है। इसके अलावा लाइट को हम जानते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं लाइट का दो रूप होता है। एक होता है वेव फॉर्म, इस वेव फॉर्म में हम देखते हैं कि ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। दूसरा होता है क्या, पार्टिकल नेचर भी इसका होता है। वो पार्टिकल नेचर में क्या होता है, फोटोन होता है। इसके अलावा इसमें 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा लोअर क्लास में। तो ये कुछ लाइट के बारे में कुछ चीज़ें हैं। लाइट एनर्जी का एक रूप है। इसका वेवलेंथ जो ऑर्डिनरी लाइट होता है, विजिबल लाइट जिसको बोलते हैं, उसका 400 से लेकर 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ होता है। इसका प्रकार एक्सरे भी लाइट का ही प्रकार है। ये होता है क्या है कि इन सब की एनर्जी ऑर्डिनरी लाइट से बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, इसीलिए ये ह्यूमन बींग्स के लिए खतरनाक होते हैं। एक्सरे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, गामा रे, ये सब लाइट के ही टाइप्स होते हैं। अब लाइट का 2 नेचर होता है, एक होता है वेव नेचर, एक होता है पार्टिकल नेचर। तो वेव नेचर में इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जानते हैं, जबकि पार्टिकल नेचर में इसको हम फोटोन के रूप में जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इसमें 7 रंग होते हैं, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा लोअर क्लास में। ठीक है, इसके अलावा आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखा होगा, जैसे कि आपने पढ़ रखा होगा लोअर क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में, जिसमें 3 आते थे। कुछ याद है आप लोगों? ट्रांसपेरेंट, अब याद आया होगा, ट्रांसलूसेंट, उसके बाद था आपका ओपेक। कुछ याद है कि वो भी गोल हो गए?
नहीं, याद होना चाहिए। लोअर क्लास जब हाई क्लास में जाने का मतलब क्या होता है कि लोअर चीज़ हमको याद रहना चाहिए। कुछ भी आदमी भूल जाता है, लेकिन जिस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को यही नहीं मालूम है, तो ये पढ़ने का फायदा। कोई पूछ दे आपसे, आप 10th क्लास में हो, कोई पूछ दे आपसे कि टाइप्स ऑफ मटेरियल कितने होते हैं, ट्रांसलूसेंट क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं, ऑपेक क्या होता है, तो क्या बताएगा, मुँह ताकोगे? ऐसे नहीं, इसकी जानकारी भी होना चाहिए, इसकी जानकारी भी होना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट वैसे मटेरियल होते हैं जिससे लाइट पूरी तरह से पास हो जाए, जैसे कि ग्लास हो गया। ट्रांसलूसेंट जिसे हल्का पास हो, पेपर हो गया। ऑपेक जिसे पास ही ना हो, दीवार हो गया आपका, कोई भी चीज़ जिसे लाइट आर पार ना हो, दरवाजा हो गया लाइट आर पार ना हो, ऑपेक हो गया। जो लाइट को रोक दे वो ऑपेक हो गया, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के अलावा आपने पढ़ रखा होगा लूमिनस, नॉन लूमिनस। लूमिनस जिसका अपना खुद का लाइट हो, जैसे स्टार हो गया, सन हो गया। नॉन लूमिनस जिसका अपना लाइट ना हो, जैसे सारे ऑब्जेक्ट हो गए, नॉन लूमिनस है, ठीक है। इसके अलावा आपने पिन होल कैमरा पढ़ रखा होगा, इसका आपने सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये सब आपने पढ़ रखा होगा लोअर क्लास में। तो अगर याद हो, ना याद हो तो वहाँ जाकर देखो सब चीज़ को, अगर याद हो तो आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। और इसको अगर नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो ये सब। तो अब हम पढ़ते हैं लाइट का जो शुरुआत होता है क्लास 10th का, उसमें आगे बढ़ते हैं। तो अगर लाइट के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, डेफिनेशन तो लिख सकते हो कि लाइट क्या होता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enable us to see an objects around us। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, टेबल, चेयर, जो भी हम देखते हैं अपने आसपास, एटसेट्रा। यानी कि लाइट ऊर्जा का वह रूप है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एन ऑब्जेक्ट अराउंड अस। लाइट ऊर्जा का वह रूप है जो हमें अपने आसपास की चीजों को देखने में मदद करता है, ठीक है। तो अगर नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो जैसे मान लेते हैं कोई एक सरफेस है, प्लेन सरफेस मानते हैं कि एक प्लेन सरफेस है। मिरर मान लेते हैं, मिरर का सरफेस है। मिरर को ऐसे दिखाते हैं, आप लोग तो पता ही होगा कैसे दिखाते हैं। लाइट जब इस पर पड़ेगी, ऐसे टकराएगी, तो क्या होगा, वो इधर जाएगी। ये तो नॉर्मल प्रक्रिया है, तो जानते ही हम लोग कैसा होता है। तो इसी फिनोमेनन को, जिसमें लाइट किसी प्लेन पॉलिश सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में दूसरी तरफ चली जाती है, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेनन को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। कैसे बोलेंगे इसको? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into a same medium after striking from a plane polished surface is known as reflection of light. The bouncing back of light into the same medium after striking from the plane polished surface is known as reflection of light. प्रकाश का परावर्तन वह प्रक्रिया होती है जिसमें लाइट जब किसी प्लेन पॉलिश सरफेस पर पड़ती है तो उससे टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में दूसरी तरफ चली जाती है।
इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उसी मीडियम का मतलब क्या हो गया, जैसे कि यहाँ पर अगर ये मीडियम एयर है तो ये एयर से एयर में ही तो जा रही है, एयर से एयर में जा रही है। अगर एयर से किसी दूसरे मीडियम में जाता तो वो फिर रिफ्लेक्शन नहीं कराता, वो फिर रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए वर्ड इस्तेमाल किया गया इनटू द सेम मीडियम, ठीक है। सेम मीडियम मतलब कि एयर से एयर में, ग्लास से ग्लास, अगर ग्लास में ट्रेवल कर रहा है तो ग्लास से ग्लास में, अगर वाटर में ट्रेवल कर रहा है तो वाटर से वाटर में। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं जिसको आप लोगों को याद करना जरूरी है कि ये सब चीज क्या होती हैं। देख लो यहीं पर, वरना इसके लिए अलग बनाना पड़ेगा हमको ये फिगर। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो लाइट टकराती है, रिफ्लेक्टेड रे जो लाइट टकराने के बाद जा रही दूसरे मीडियम में, और नॉर्मल जो इन दोनों के बीच रहता है, ये नॉर्मल। अभिलंब, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आपतन किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ठीक है। अब इनके बीच कुछ एंगल बनता है, यहां पर ये एक एंगल बना, यहां पर ये एक एंगल बना। इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बन रहा है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो एंगल नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच बन रहा है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हिंदी में आपतित कोण, परावर्तित कोण, ठीक है। मिटा दें, वीडियो को पॉज करके उतार सकते हो अगर उतारना चाहते हो तो। आगे बढ़ते हैं, अभी तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं, जब कितना स्लो हम पढ़ाते नहीं है कभी। अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं, ऑब्वियसली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको बोलते हैं एक समान परावर्तन, इसको बोलते हैं असमान परावर्तन। रेगुलर में क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि लाइट जब किसी प्लेन पॉलिश सरफेस से टकराती है, सॉरी, इसमें जब लाइट किसी प्लेन पॉलिश सरफेस से टकराती है तो जो रिफ्लेक्शन यहां होता है, ऐसे ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर में ये किसी सरफेस यानी रफ सरफेस टकराएगा तो ये चूंकि रेगुलर नहीं होगा, यहाँ टकराया तो इधर गया, यहाँ टकराने तो इधर गया, कोई इधर जाएगा, माने कि यहाँ पर रेगुलर कोई रिफ्लेक्शन का बेसिस नहीं बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं इरेगुलर। वैसा रिफ्लेक्शन जो कि एक प्लेन पॉलिश सरफेस के द्वारा, उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। वैसा रिफ्लेक्शन जो होता है रफ सरफेस के द्वारा, उसको बोलते हैं इरेगुलर। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन में आएगा कि रफ सरफेस कहाँ है, तो हमारे आसपास जितने भी चीजें सब रफ ही तो है। ये ब्लैक बोर्ड के आपको प्लेन दिख रहा है, ये भी रफ है, दीवार प्लेन दिख रहा है, वो भी रफ है, तो लाइट वहां पे तो पड़ रही है, तो जब वहां पड़ रही है तो वहां पे तो रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, तो सब क्या है, इरेगुलर है। और अगर किसी मिरर पड़े तो वो रेगुलर हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है कि अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन ना हो तो क्या होगा। तो इसका आंसर है कि अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन ना हो तो हमें अपने आसपास की चीजें या तो एकदम डार्क दिखाई देंगी
या एकदम चमकीला दिखाई देंगे, या तो एकदम डार्क या तो एकदम चमकीला। अगर इरेगुलर है तो रेगुलर होगा, तो रेगुलर की वजह से हमको वैसा फीलिंग आएगी, ठीक है। दूसरा कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही जहां पर लाइट नहीं रहती है वहां पर भी चीजें हमको दिखाई देती है। यहाँ पर इस रूम में लाइट नहीं है, मतलब कि सूर्य का प्रकाश तो बाहर पड़ रहा है, यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन बाहर पड़ने के कारण क्या हो रहा है कि उसका जो लाइट है वो यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो वो क्यों होता है, वो इरेगुलर की वजह से। मान लें कि ये लाइट टकराया दीवार में, तो दीवार पर टकराने के बाद अलग अलग दिशाओं में चला गया, तो अलग अलग दिशा में जाएगा, तो बहुत सारे ऐसे जगह भी जाएगा जहां पर लाइट नहीं पहुंच रही है, तो वहां की चीजों को रोशन करेगा, अंजोर करेगा, अंजोर बोल सकते हैं एक तरह से इसको, ठीक है। तो इरेगुलर अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो हमको सिर्फ वहीं पर चीजें दिखाई देंगी जहां पर लाइट हो, और जहां पर लाइट नहीं होगा तो वहां पर पूरा डार्क दिखाई देगा। तो इरेगुलर की वजह से हमको जहां पर लाइट नहीं है वहां पर चीजें हमको दिखाई देती है आसानी से, ठीक है। अब आते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर। एकदम लाइन पर लाइन चल रहे हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर, थ्रू काट देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑन करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन प्लेन मिरर। प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन कैसा होता है, तो एक प्लेन मिरर बनाते हैं। बन जा मेरे भाई, ये हो गया, हालांकि थोड़ा मुड़ गया है लेकिन प्लेन मान लो इसको। यहां पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर हम रखा है एक ऑब्जेक्ट को हमने, जो तीर के समान का है, होगा क्या, इसके इस टॉप से लाइट निकलेगी, इधर जाएगा, तो चूंकि इस पर ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है, ये इस पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये यहाँ पर, तो वापस उसी पर लौट आएगा। दूसरा जो लाइट जाएगा वो अगर यहाँ आता है तो ऐसे जाएगा। दोनों लाइट कहीं नहीं मिल रही हैं, और इमेज कब बनता है, जब लाइट मिलती है तभी इमेज बनता है। तो इधर नहीं मिल रही तो इधर मिलेगा ये। जब लाइट हम इसको ऐसे बढ़ाएंगे, एरो देकर पीछे की तरफ, तो यहाँ मिलेगा ये। तो ये अगर यहाँ पर ए भी है तो यहाँ पर ये ए डैश बी डैश। प्लेन मिरर जो हम अपने घर में देखते हैं, रोज अपना बाल झाड़ते हैं, अपना कपड़ा पहनते हैं तब देखते हैं, वो प्लेन मिरर तो होता है। तो जितना इसका साइज उतना इमेज का साइज, जितना मिरर से दूरी उतना मिरर से ये दूरी इमेज का, जितना ये बड़ा है इसका आकार उतना बड़ा ये इसका आकार। यानी जैसे हम हैं वैसे ही एकदम हूबहू हमको दिखाई देता है प्लेन मिरर में। ऐसा नहीं है कि अगर हम 2 फुट के हैं तो 5 फुट के हो जाएंगे, और 5 फुट के हैं तो 2 फुट के हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसा है वैसे दिखाई दें, किसमें, सिर्फ और सिर्फ प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस इमेज की प्रॉपर्टीज लिखे तो सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द मिरर। यानी कि अगर ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर का है, तो ये दूरी भी कितनी होगी, ये 20 सेंटीमीटर की ही दूरी होगी। ये अगर इसका हाइट अगर 1 मीटर है की है, तो यहाँ पे इसकी हाइट भी क्या होगी, 1 मीटर की होगी। जितना मोटाई है उतना मोटाई, हर चीज़ एकदम सेम। ये इमेज की प्रॉपर्टी होती है जो कि प्लेन मिरर में बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइए अब जानते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये है कि आखिर ये मामला क्या है, रियल इमेज वर्चुअल इमेज। हिंदी में क्या बोलते हैं, रियल को बोलते हैं वास्तविक, वर्चुअल बोलते हैं आभासी, ठीक है। किसको बोलते हैं रियल इमेज? रियल इमेज में होता है क्या है, जैसे मान लेते हैं कि हम ले रहे हैं मिरर, ये हमने लिया कॉनकेव मिरर,
इसको आगे बढ़ेंगे हम लोग, फॉर एग्जाम्पल की तरफ ले रहे हैं। यहाँ पर जब रखते हैं वस्तु को इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर, होता है क्या है कि लाइट जब जाती है पैरेलल तो एक यहाँ जाती है फोकस से, दूसरा का फोकस से पास होगी तो यहाँ पर आएगी। देखो यहाँ पर लाइट अपने आप आके मिल रही हैं, तो जिस भी इमेज में लाइट खुद आकर मिले और इमेज बनाए, वैसे इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और वर्चुअल हम देखा था, हमने जो प्लेन मिरर केस में देखा था हमने, यहाँ पर इस वाले केस में हमने देखा था कि इमेज यहाँ पर रखा था हमने वस्तु को, तो एक कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा था, एक ऐसे आया, ठीक है, और इमेज यहाँ बन रहा था, देखा था ना हमने, यहाँ पर इमेज बन रहा था। तो यहाँ पर लाइट रे अपने आप नहीं मिल रही, इसको मिलाया जा रहा है। तो जिसमें लाइट रे को मिलाया जाता है वो होता है वर्चुअल, और जो अपने आप आके मिलता है वो होता है रियल, ठीक है। अब अगर देखें इसमें कि देखो यहाँ पर ये उल्टा बन रहा है तो रियल हो गया, यहाँ पर सीधा बन रहा है तो वर्चुअल हो गया, ये मिरर के सामने बन रहा है तो रियल, ये मिरर के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल। ये कुछ डिफरेंस होता है रियल वर्चुअल में। वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है जबकि रियल हमेशा उल्टा बनता है। रियल हमेशा मिरर के सामने बनता है जबकि वर्चुअल हमेशा मिरर के पीछे बनता है, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंस होता है दोनों में। आगे बढ़ते हैं। मेरा इसमें एक दो वीडियो मेरा इसी टाइप का और होगा, ठीक है। तो उसमें मैंने यहीं तक शायद इसके पहले तक पढ़ा के छोड़ दिया है, लेकिन अब इसमें मैं पूरा 10th का जितना तक लाइट है सब पढ़ाऊंगा, ठीक है। और कोशिश करूंगा कि और बढ़िया से एक्सप्लेन करके पढ़ाऊं ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब इसमें हम बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। दो होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। यहां पर एक गोला बना रहे हैं, गोला है तो उसका सेंटर भी होगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इस वाले हिस्से को काट के निकाल देते हैं। अगर निकाल दें फॉर एग्जांपल काट के, यहाँ से ये कांच का बना हुआ गोला है, तो अगर इस हिस्से को हम काट के निकाल दें, ये वाला हिस्से को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। वही अगर कॉन्वेक्स में अगर हम देखें तो इस वाले हिस्से को हम काट के निकाल दें और ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से ये पीछे का सरफेस हो और यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट हो, यहाँ की इमेज बने, और ये पीछे का सरफेस हो और यहाँ लाइट बने। तो हम जब भी डिफाइन करते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स को, तो हम यह मान के चलते हैं कि कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, कोई भी स्फेरिकल सरफेस गोले का एक पार्ट होता है जिसको काट के अलग किया जाता है। तो गोले का ही जो सेंटर होता है, यही जो सेंटर होता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और वही कॉन्वेक्स में वही चीज़ होता है, ठीक है। तो इसको पूरे डिटेल में हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे, और बारीकी से सबके बारे में जानेंगे। इसके अलावा क्लास 12th का भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो उसमें तो अभी समय काफ़ी निकल चुका है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा क्लास 12th में, वही सिर्फ कवर हो पाएगा, वही मैं कवर करने की कोशिश करूँगा बढ़िया से, क्योंकि इस तरह 10th का सिलेबस चूँकि काफ़ी छोटा होता है, ठीक है। तो इसको हम लाइन बाई लाइन पढ़ा सकते हैं, काफ़ी छोटा होता है, लेकिन 11th का 12th का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा होता है, समय काफ़ी ज़्यादा निकल गया है। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझको, उस सारे को मैं डील करूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिले। और इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें मैंने सारा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में दिया है, उसको भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा सारा चीज़ को, ठीक है। तो अब यहीं तक इसे रोकते हैं,
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड बी सेफ।